लक्ष्मण जी को लक्ष्मण प्राणदाता छ, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी। लक्ष्मण जी ऐसे थे, जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महते थे। संसार में जितने राक्षस थे, लक्ष्मण जी चाहते एक निमिष में शांत कर। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण निमिष, एक निमिष, एक पलक डरता है तो निमिष होती है, पलक डरता है नीचे होता है उतनी देर निमिष होती है, तो वास्तव में एक निमिष में शांत कर। ऐसे लक्ष्मण शक्ति लग गई, ऐसे लक्ष्मण की शक्ति हो। हनुमान जी ने उपचार किया। लक्ष्मण जी एक बार राम जी नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान लक्ष्मण जी से पूछा कि राम जी ध्यान किसका कर रहे हैं? तो लक्ष्मण ने कहा कि हमको मालूम नहीं, हमको पता नहीं। हनुमान जी ने स्वयं पूछा राम जी को, राम जी को स्वयं पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? तो राम जी ने कहा, मैं भरत जी का ध्यान कर रहा था, भरत जी का। जग जप राम राम जप जेई, भरत सरस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेई। संसार जो है भजन करता है राम जी का, और राम जी भरत जी का। जग जग राम जप जेई, भरत सरस को राम सने। हनुमान लक्ष्मण से कहा, हमें दर्शन कराओ भरत जी का। लक्ष्मण जी ने कहा, आप चिंता मत करो, योजना बनाई जा रही है, योजना बन जाएगी। लंका पे चढ़ाई की जा रही है, और चढ़ाई करने के बाद में सारे राक्षसों को शांत कर देंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर सभी मिलकर के अयोध्या जाएंगे, भरत जी मिल जाएंगे। हनुमान नहीं, हमें अभी दर्शन चाहिए, दर्शन अभी करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी से, ठीक है तो अभी आपको दर्शन कराते। ऐसा कौन सा योद्धा था लक्ष्मण जी को शक्ति प्रदान कर सकता? लक्ष्मण जान मिलकर शक्ति ये थी। शक्ति नहीं लगती तो हनुमान जी लंका नहीं जाते, न सुखियन वेद आते, न पहाड़ को लेकर जाते। लेकिन लक्ष्मण जी ने स्वयं जान शक्ति झेली, शक्ति लग गई। तब राम जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, शक्ति लग गई तो राम जी ने जो है विचार की क्या करना चाहिए। तो राम जी से जो है हनुमान जी का ध्यान किया, क्योंकि राम जी का कुछ काम बिगड़ता है तो हनुमान जी के ध्यान आते हैं। हनुमान जी से कहा, और हनुमान जी से बताया गया सुखियन वेद जरूरत, सुखियन वेद लेने के लिए। सुखियन वेद लंका में रहता था और शत्रु पक्ष का था, कैसे आ सकता था? लेकिन विभीषण ने सारी बात बताई और उन्होंने विचार किया तो हनुमान जी लंका के भी गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे। हनुमान जी जो गुप्तचर विभाग था लंका में, उसके अध्यक्ष थे। विचार किया कि कैसे मिलेंगे सुखियन वेद। हनुमान जी को जानकारी थी, वहां एक मीटिंग हुई थी
रावण ने की थी कि यहाँ लंका में किसी व्यक्ति को अगर खांसी हो गई, सुखेन वैद्य तो को फांसी दे देंगे। किसी व्यक्ति को खांसी हो गई लंका में, सुखेन वैद्य को आदेश दिया तुमको फांसी दे देंगे, कोई किसी व्यक्ति को कतई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो सुखेन वैद्य ने अपने गुप्तचर भेजे सब जगह, गुप्तचरों से कहा कि जाओ सारी लंका में देखो किसी को खांसी न हो जाए, खांसी हो जाए तो चुपचाप मुंह पकड़ के हमारे पास ले आना, नहीं तो हमको फांसी लग जाएगी। हमारे रावण ने कह दिया था माल के फांसी हो जाएगी। गुप्तचर भेज दिए थे। हनुमान जी को पता था इस बात का। हनुमान जैसे ही प्रवेश किया लंका में तो शुरुआत में ही खांसना शुरू कर दिया। जैसे खांसना शुरू किया, सुखेन वैद्य के गुप्तचर घूम रहे थे, चुपचाप मुंह करो, और हाथ पकड़ा, चुपचाप रहो, चलो हमारे वैद्य जी के पास। हनुमान जी चाहते ही थे वैद्य के पास जाने के लिए। अपने आप ही जो है सुखेन वैद्य गुप्तचर हनुमान जी को तत्काल सुखेन के घर पे ले गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो सारी बात उन्होंने बताई। सुखेन वैद्य ने कह दिया कि मैं जाने में असमर्थ हूं और ये 3 पहर में बूटी नहीं पहुंच पाएगी, और बूटी जो है दिन की बूटी हो तो रात में काम नहीं करती, रात के दिन में काम नहीं करती, तत्काल आना चाहिए। हनुमान जी ने उनसे कहा कि इस बात की चिंता नहीं करें, आप तो चलें शीघ्र। लेकिन वो जाने में असमर्थ थे तो हनुमान जी घर ही उठा लिया, पूरा घर का घर। हनुमान जी के अंदर बड़ी शक्ति थी, हनुमान जी के अंदर बहुत शक्ति थी। कल बताया था महाराज जी ने, हनुमान जी ने जब घबराने लगे लोग, कहने लगे इतनी सामर्थ किसी में नहीं है आने की, किसी को 4 पैर लग रहे हैं, किसी को पूरा दिन लग रहा है, किसी को 8 पैर लग रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, आप एक काम करो, एक कड़ा में तेल भरवा दो और तेल को खोलवा दो, उसमें सरसों डलवा दो, सरसों जब फूल जाएगी तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा, और जो चटाक शब्द होगा लौट के आ जाऊँ। इतनी तेजी थी हनुमान जी की, इतनी शक्ति थी। हनुमान जी अंगुली में बहुत बड़ा बल था, हनुमान की अंगुली में एक बहुत बड़ा बल था, इसलिए जो है हनुमान जी की शक्ति पर विराजमान है। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उन पर 5 अवतार अच्छा करते हैं हमेशा। हनुमान जी के भक्त के ऊपर, हनुमान जी के भक्त के ऊपर हनुमान जी की भक्ति करें 5 अवतार अच्छा करते हैं। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूज आई है रेखा कुलेश पसान की, ताकि पेज पूज आई है रेखा कुलेश पसान की। अघटित घटित सुघट विघटन ऐसी वृदावले नहीं आन की, अघटित घटित सुघट विघटन ऐसी वृदावले नहीं आन की। तापर शान कूल हर गिरजा, तापर शान कूल हर गिरजा, लखन राम और जानकी, लखन राम और जानकी, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। तापर शान कूल हर गिरजा, और पर शानकुल हर गिरजा, हर माने शंकर जी, गिरजा माने पार्वती, प्रसन्न रहते हमेशा हनुमान जी के भक्त पर। तापर शानकुल हर गिरजा, लखन राम और जानकी, लक्ष्मण जी और जानकी जी, राम जी, तीनों ये 5 देव प्रसन्न रहते हैं हनुमान जी की पूजा से। इसलिए हनुमान जी की पूजा
माता बहनें चिंता नहीं करें, माता बहनों को भी छोटी बच्चियां कर सकती हैं, माता बहनें कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, कोई जाति का हिसाब ही नहीं, कोई भी कर जाति का हिसाब कर सकता है। छूट दे दी गोस्वामी जी ने, ये प्रमाण है। जो सतवार पाठ करे कोई, कोई माने कोई कर सकता, जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे बंदे महासुख होई। ये छूट है। हनुमान जी का पाठ पूजा माता बहनें कर सकती हैं, प्रमाण है। लंका कांड में जब लंका में हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, जहां हनुमान ने सखीवत बनाया अशोक वाटिका में, विभीषण ने कहा, हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि सीता जी नहीं मिली, सब जगह खोज कर ली, मंदिर मंदिर प्रक्षर शोधा, देखे यह तय अगणित योधा, गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, सैन किए देखा कपते ही, मंदिर महुन दी के बैदे। कहीं मंदिर 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 गए, माने घर घर में गए हनुमान जी, लंका में घर घर में ढूंढा, रावण के महल में गए, ले सीता जी नहीं मिली। निराश हो गए हनुमान जी। सीता भक्ति स्वरूपा है, भक्ति कहाँ मिलती है? संतों के पास, अनुकूल संतों के पास। भक्ति आपको लेना है तो संतों के पास में, अनुकूल संतों। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। अनुकूल संतों के पास भक्ति मिलती है। भक्ति, सीता भक्ति स्वरूपा है। भक्ति से मिलना है, सीता से मिलना तो भक्त संतों से मिलो। तो हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे। विभीषण संत हैं, रावण में लंका में सब संत हैं, विभीषण संत हैं। विभीषण की वजह सुरक्षा रही रावण। विभीषण के सुरक्षा से, तपस्या के बल से कोई राक्षस मर नहीं पाए लंका में, सुरक्षित रहे सब राक्षस। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की मानने की। 20 घर हो और 20 घर के बीच में कोई राइफल हो, भले ही राइफल का सो रहा हो, लेकिन 20 घर की सुरक्षा रहती है। कोई व्यक्ति ढूंढ नहीं सकता रात्रि में कि नहीं उस घर में राइफल है, तो सारी सुरक्षा। ऐसे एक संत तपस्या करता है तो सारा चित्त सुखी रहता है। विभीषण तपस्या सुखी रहे। जब रावण ने लात मार दी संत को लात मार दी विभीषण को रावण ने, जो लात मारी, जो आयुहीन भय सब तब ही, सब आयु से हीन हो गए, सब मरने लगे, सब मर गए। इस संत का अपमान का किस संत का अपमान किया रावण ने, सारे राक्षस मर गए। इसलिए हनुमान जी, अब विभीषण ने कहा कि हनुमान जी से, सीता जी तो अशोक वाटिका में, लेकिन वहां सुरक्षा है, वहां जा नहीं सकते। इतनी सुरक्षा है, आकाश पाताल पृथ्वी। रावण की सेना जो है 32 करोड़ थी। आकाश पाताल सब जगह व्यवस्था थी। आकाश सुरक्षा थी, पाताल निश्चरित थी, पृथ्वी पे लंकिनी थी, कोई निकल ही नहीं सकता कहीं से। और रावण की अशोक वाटिका थी जिसमें सीता ही निवास करती, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता था। पुरुष का जाना वर्जित था, वहां कोई जा ही नहीं सकता था अंदर। तो विभीषण ने कहा हनुमान जी से कि वहां नहीं कोई जा सकता, वहां तो प्रवेश वर्जित है। तो वे क्या करें? आप उपाय बताएं। तो संत बताते हैं उपाय। विभीषण ने कहा, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। जुगती बताई। जुगती क्या बताई? ये अनुभव है विद्वानों का।
ये संतों का अनुभव है। क्या जुगति बताई? जुगत विभीषण जुगति दंडरघुवर सरकार को ही बताई, हनुमान जी को ही, कि यहाँ तुम सखी वेश धारण कर लो, यहाँ तब जा पाओगे, अंदर प्रवेश कर पाओगे। यहाँ सखी वेश बनना, यहाँ तक महिला बनना पड़ेगा, तुम सखी बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा नहीं कुछ बन जाएंगे। हनुमान जी के अंदर अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा 8 सिद्धियाँ हैं। छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, भारी बन जाते हैं, हल्के बन जाते हैं, रूप बदल लेते हैं। ये सिद्धियाँ हैं, अष्टसिद्धि। इसलिए ये हनुमान जी के अंदर सामर्थ्य है। हनुमान सखी बन गए, सखी बन के प्रवेश किया। जब प्रवेश किया अंदर जैसे ही गए तो रावण ने ड्यूटी लगाई राक्षसियों की कि उनको कष्ट दो सीता को। सीत त्रास दिखावो धरो रूप बहुमंद। रावण की आज्ञा थी राक्षसियों के लिए, प्रशासनियों के लिए, या तुम कष्ट दो सीता को, तो कष्ट दे रही थी। हनुमान जी ने देखा हमारी माता जो कष्ट है, तो बड़ा भारी गुस्सा आया हनुमान जी को। लेकिन समय के पहले जो होता नहीं, विचार किया, आज्ञा नहीं है कुछ भी। आज्ञा इतनी थी, इतना करो तात तुम जाई, कुछ नहीं करना है। जामवंती ने आदेश दिया। जामवंती ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी ने कहा क्या करना है? इतना करो तात तुम जाई, सीत देख कहो सुध आई। बस इतना ही करना है। अब आगे क्या कर सकते थे? विचार किया अब क्या करें। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सीता जी को मिले, सीता जी का दुख दूर किया, मुद्रिका दे करके और चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी वापस लौट आए। लौट करके आए रामादल में, तो सारी योजना बनाई और सारी बात बताई, योजना बनाई। योजना लंका पे चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद में लंका पे विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद में राम जी ने आज्ञा की हनुमान जी के लिए, अब जाओ सीता जी को लेकर के आओ। जब गए लेने के लिए, सीता जी को लेने के लिए, तो सबसे पहले प्रणाम किया सीता जी को, पूछा हमें एक आज्ञा दो, बताओ क्या आज्ञा चाहते हैं। सीता जी ने पूछा हनुमान जी से, आज्ञा हम चाहते हैं, आपको कष्ट दिया प्रशासनियों ने, राक्षसियों ने, उनको बदला देना चाहते। उस दिन तो हमारा बस नहीं था, आज्ञा नहीं थी। अब हम आपकी आज्ञा चाहते हैं, इनको बदला देना चाहते। तो सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये नीति नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ नीति ये है, नारायण दो बात को दीजे सदा विसार, करी बुराई और ने आप कियो उपकार। हमारे यहाँ नीति शास्त्र में ये 2 बातें बताई जाती। कोई तुम्हारे साथ में कोई बुराई करे, उसका बदला भलाई से दो। अपने यहाँ है, जो तो को कांटे वे ताकों बहते फूल, और तो को फूल के फूले बागों त्रिशूल। ये नीति है। लेकिन आजकल जो तो को कांटा बहे ताकों बोलते हैं भाला, और वो भी क्या समझे पड़ा किसी से पाला। अपने यहाँ नीति ये है, करीब रहे आपकी उपकार, जो तो को कांटे उसको गो, तो उसको तो कांटे में उसको फूल पाओ, तो तुमको फूल के फूले बागों त्रिशूल। ये नीति है, ये शास्त्रों में है। तो फिर हनुमान जी ने सीता जी की आज्ञा से उस पर माफ कर दिया। जब माफ किया तो सारी राशि बड़ी प्रसन्न हुई। हनुमान जी पूजा करने लगी आकर के। हनुमान जी की बड़ी विधि विधान से पूजा की राक्षसियों की। तो हनुमान जी भी राक्षसियाँ कर सकती हैं, तो हमारी माता बहनें क्यों नहीं कर सकती? इसलिए सब छूट है माता बहनों के लिए। सबको बुद्धि चाहिए, सबको विद्या चाहिए। शक्ति कौन देता है?
हनुमान गोस्वामी जी को कौन शक्ति दी, कौन विद्या दी? गोस्वामी जी की बुद्धि शून्य थी। गोस्वामी जी को श्राप लगा हुआ था। गोस्वामी जी पहले वाल्मीकि थे। वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसीदास जी बने। इन्हें क्या गलती कर दी थी? हनुमान जी ने हनुमान पुस्तक बनाई थी, बड़ी सुंदर पुस्तक है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उस समय वाल्मीकि जी एकमात्र रिसर्च करता थे, चेक करता थे, आद्य कवि थे वाल्मीकि। प्रसन्नता के साथ हनुमान जी गए, गंगा किनारे रहते थे वाल्मीकि जी। जब गए जा करके उन्होंने ग्रंथ बताया, जब ग्रंथ देखा वाल्मीकि जी ने तो बड़ा भारी ईर्ष्या हुई। हनुमान जी का ऐसा बड़ा ग्रंथ, अगर ये ग्रंथ इनका हम अवलोकन करके इसको सही कर देंगे तो हमारे तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए उस ग्रंथ को गंगा में फेंक दिया ईर्ष्या के वजह से। हनुमान जी ने उठा लिया जल्दी से दौड़ करके, कुछ बह गया था, लेकिन आकर के उनको श्राप दिया। वाल्मीकि जी इतने तुम विद्वान होते हुए, आदि कवि होते हुए, आपने इस विषय में पीएचडी की है, रिसर्च किया है, आपको इतनी ईर्ष्या? जब आप मृत्युलोक में जाएंगे आपका उद्धार नहीं होगा इस शरीर से। हनुमान ने श्राप दे दिया। तो वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बने और शून्य बुद्धि, न बुद्धि न विद्या न शक्ति, कुछ नहीं। तो हनुमान जी से प्रार्थना की, गोस्वामी जी बन करके प्रार्थना की, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मैं हरो कलेश विकार। हमको विद्या दो, बुद्धि दो, हम शून्य हैं बुद्धि से, विद्या से। हमको विद्या बुद्धि प्रदान करो, हमको शक्ति प्रदान करो, हमारे क्लेश हरण करो, हमारे विकार हरण करो। तो हनुमान जी की पूजा सभी करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद अनुप मिश्रा जी आ चुके हैं। आओ यहाँ हमारे बगल में आकर के बैठो। ये बड़े तपस्वी हैं। इनकी एक के पैर पूजा 3-3 घंटे पूजा करते हैं और देवी जी के हनुमान जी के परम भक्त हैं। हमने कल बुलाया था लेकिन नहीं आ पाए थे। आज बहुत अच्छे समय पे आए, अच्छे समय पे आए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे बहुत प्रिय है, हनुमान जी की बहुत कृपा इनके ऊपर है। हर विषय में विद्वान है ये, हर विषय में, चाहे कर्मकांड हो, चाहे ज्योतिष कांड हो, और चाहे रामचरितमानस हो, हर विषय में बोलते हैं हमारे। और हम भी, अब हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और मिश्रा जी हमारे बोले। ये तो हमने पीठ अलग कर दी है, ये तो हनुमान जी की पीठ है। तो हमारे कल नरसिंह आ रहे हैं, कल हमारे 12 बजे नरसिंह तोमर भी आएंगे। वो इसका शुरुआत करेंगे आज। कल कलश यात्रा भी है। दो मिनट नहीं, जितना बोलना चाहें उतना। और आगे की बात हम बाद में बताएंगे आपको। आप पूरी करो, आप बैठिए। इसलिए जो है हनुमान जी की पूजा, माता बहनें, छोटी बच्चियां, बच्चे, भक्त, कोई बिल्कुल शंका की बात नहीं है। कोई नहीं करे शंका, ये प्रमाण दिया है, कोई कर सकता है। सबको बुद्धि चाहिए, विद्या कौन नहीं करेगा उससे पूजा। तो हनुमान चालीसा का पाठ माता मैंने कर सब बुद्धि विद्या हनुमान जी प्रदान करते हैं। छोटी बच्चियों को करना चाहिए, विद्या देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। हनुमान जी की पूजा बहुत जरूरी है सब करना। हनुमान जी के 12 नाम है। हनुमान जी के 12 नाम है। हनुमान जी के नाम बहुत से लोग शंका करते हैं, हनुमान ना सवेरे नहीं लेना चाहिए। उसमें लिखा है सुंदरकांड में,
प्रात ले जो नाम हमारा, तिह दिन ताय न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, ये चौपाई किसने कही है? हनुमान जी ने खुद कही है चौपाई, अपना नाम छिपाने के लिए। नाम लेना दोस्त नहीं है, और इसका अर्थ भी दूसरा है। ते दिन ताय न, जो प्रातःकाल नाम लेगा, जो प्रातःकाल नाम लेगा हनुमान जी का, उसको आहारा नहीं मिलेगा। आहारा में आती है बीड़ी है, गुटखा है, सिगरेट है, दारू है, ये नहीं मिलेगी, स्वतः ही छूट जाएगी। हनुमान जी के नाम का प्रभाव है। आप लेना शुरू कर दें, आपके संकल्प में सामर्थ्य हो जाएगी। आप बीड़ी छोड़ देंगे, तम्बाकू चाय तक छोड़ देंगे, लहसुन प्याज छोड़ देंगे। ये हनुमान के नाम में सामर्थ्य, ये नाम का महत्व है। और कहीं बाहर जाएंगे आप नाम लेकर के, तो लिखा है उसमें 12 नामों की फलश्रुति में, ये 12 नाम है। हनुमान अंजनी सुनुर, वायुपुत्रो महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सखा, पिंगाक्षो मित विक्रम, उधिक्रमणश्चैव उधिक्रमणश्चैव, सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीवस्य दर्पः। जो काम किए उनका महत्व बताया है इसमें। लक्ष्मण जी के प्राणदाता बने हनुमान जी। तो ये 12 नामों का महत्व बता, किस नाम में क्या काम किया हनुमान जी। हमारे एसडीएम साहब आ गए, हमारे मिश्रा जी, एसके मिश्रा, ये आपके सामने हैं, यही बहुत विद्वान है। तो अब देखो, ये 12 हनुमान जी के 12 नाम है, इनकी फलश्रुति सुन लो। द्वादशैतान नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, द्वादशैतान नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वाप काले प्रबोधे च, यात्रा काले च पठेत। स्वाप काले प्रबोधे च, इसमें लिखा है संस्कृत में, स्वाप काले प्रबोधे च, सवेरे संध्या दोपहर जो पढ़ता है, इसमें दोस्त नहीं है पढ़ने में, कभी भी पढ़ सकते हैं। स्वाप काले प्रभु, इसमें ये अर्थ ही है इसका, सवेरे संध्या दोपहर जो पढ़ता है। स्वाप काले प्रबोधे च, यात्रा काले, यात्रा जो पढ़ता है यात्रा काल में, यात्रा काले च पठेत, तस्य सर्वं वह्यम नास्ति, तस्य सर्वं वह्यम नास्ति, रणम च विजयी भवेत्। निर्भय हो जाता है, रणम विजय प्राप्त होती है। ये महत्व नाम लेने, रणम च विजयी, रण में कोई जाता नाम लेकर के तो विजय प्राप्त होती है। और धन धान्यम भवेत् तस्य, दुख नैव कदाचन। धन धान्यम, खजाना भर जाता है, यही तो दानी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अष्ट दीन के पास है, 9 दिन के पास है, ये दानी है, खजाना भर। डर दानी आरती हरऊ दीन जन जानी। आशुतोष अबडर दानी है, ये दान देने में बहुत आगे है। यही तो शंकर जी तो हनुमान जी बने। आशुतोष तो अबडर दानी, इतना दान देते हैं। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को बनाया कोषाध्यक्ष। ब्रह्मा जी कोष के अध्यक्ष बना शंकर जी ने, तुम कोष के अध्यक्ष बन जाओ, कोषाध्यक्ष बन जाओ। ब्रह्मा जी अध्यक्ष बने कोष के, खजाने के मालिक। अब शंकर जी क्या करते थे, कोई थोड़ी सी पूजा कर दे तो बहुत दे देते थे, दान देते थे बहुत। इतना दान देते थे थोड़े से पूजा में ही कि देते देते ब्रह्मा जी नाकम दम हो गई। नाकम दम ब्रह्मा जी की हो गई। ब्रह्मा जी परेशान हो गए देते देते। अब ब्रह्मा जी ने गए पार्वती के पास और चाबी को गुच्छा फेंक दिया, ये चाबी संभालो। ने क्यों चाबी क्यों फेंक रही? उन्होंने कहा बाबरो
राबरो राव भवानी बाबरो बाबरो राबरो राव भवानी। हे भवानी, तुम्हारा ये पति है, ये तो बाबरा हो गया। कि क्यों? जिन रंकन के भाल लिखी नहीं, जिन रंकन के भाल लिखी नहीं, सुख की नेक निशानी। जिन रंकन के भाल लिखी नहीं, सुख की नेक निशानी। तिन रंकन को नाक समारत हूँ आयो नकवानी। तिन रंकन को नाक समारत हूँ आयो नकवानी। बाबरो राबरो राव भवानी, बाबरो राबरो राव भव। और फिर बोले, ये अधिकार सौंपिए और, उनने कहा ब्रह्मा जी ने पार्वती से, ये अधिकार सौंपिए और भीख भली में जानी। ये अधिकार सौंपिए और भीख भली में जानी। बाबरो राबरो राव भवानी, बाबरो राबरो राव भवानी। इस तरीके से दानी है, अवगढ़ दानी। तो ये शंकर जी दानी है, ऐसे हनुमान जी दानी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ये शंकर स्वयं केसरी है